गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने बात कर ली थी कि इंट्रोडक्शन था। सेकंड लेक्चर आइए थोड़ा सा हम आगे का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पॉलिनोमियल में अगर देखिए, मैं लास्ट लेक्चर में बात की थी सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं। तो क्या होते हैं इसको अगर आइए देखते हैं। अगर जैसे इन केस सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक आपका आइडियल इक्वेशन होता है, एक इक्वेशन है आपका, ये दिया हो कहीं पे, इसको लास्ट ईयर आपने क्या हुआ मिड टर्म स्प्लिट किया हुआ है। अगर इसको स्प्लिट करते हैं आप, ये आता था x+3 और x+2, यहां 0 करके x+3 x+2, यहां x की वैल्यू -3 आई। अब जो दो सॉल्यूशन आए हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीरोस कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, जीरोस कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, या इन्हीं को हम रूट्स कहते हैं। कई बुक्स में रूट्स लिखा मिलेगा, ठीक, इन्हीं को कहते हैं। इनको हम अगर देखें, एक आपका आइडियल इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो x का कोफिशिएंट b है, x² का a है और कांस्टेंट टर्म c है। तो अगर हम जो हमारे जीरोस हैं उनको अल्फा और बीटा मानते हैं, क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, सम ऑफ जीरोस -b/a, ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक, इस तरीके से आपका क्या होगा, ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं। ये फॉर्मूला इस तरीके से बन जाता है। अगर हम आगे की बात करें, हमने यहाँ एक क्वेश्चन ले रखा है, हमने यहाँ एक क्वेश्चन ले रखा है। हम इसमें क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन निकालना हो तो करेंगे। ठीक, अभी हम एक्सरसाइज पे नहीं आए हैं, अभी हम समझ रहे हैं करना क्या है इस चैप्टर में। तो अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करूं, 3 2 6 होता है और 3 + 2 5 आएगा, तो नहीं हो पाएगा, 6 - 1, इस तरीके से हो जाएगा। 3x कॉमन ले लिया। मिडिल टर्म स्प्लिट आप जानते हैं करना, क्लास 9th में आप पढ़ के आए हैं। इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट होता है। जब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया, ठीक ना, तो सबसे पहली बात, px = x+2 लीजिए। अगर ये 0 हो जाए पूरा, ये दो वैल्यू आई x की, एक तो जिसको आप कह सकते हैं अल्फा, बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब हमको निकालनी है, हमको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ये इसी कहते हैं, ये टॉपिक है, इसी में हम क्या प्रूफ करते हैं कि हमारा रिलेशन कैसा है, क्या है। देखिएगा,
हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, -2, ये 1/3। यहाँ बी क्या है, 5, -5 हो जाएगा, 8/3 है। अब यहाँ अगर आप एलसीएम लेके कीजिए, -6 + 1 -5/3, यहाँ क्या आएगा, -6 + 1 -5/3, ये भी -5। सम से मतलब एडिशन से ये आपका देखिए क्या हो गया, आपका सम का और ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक, ये हमको प्रूफ करने के लिए पेपर में आता है। आइए प्रोडक्ट से करते हैं। सी बाई ए, प्रोडक्ट में क्या होगा, -2 1/3। सी क्या है हमारा, सी क्या है हमारा, -2/3। यहाँ भी कल हो गया। मतलब कि हमको ऐसे में जो हमारे पास रिलेशन है जीरोज और कोफिशिएंट का, उससे इक्वेशन को हमको प्रूफ करना होता है कि जो हमने जीरोज निकाले हैं वो सही हैं या गलत। जो हमने जीरोज निकाले हैं वो सही है या गलत। कैसे पता चलता है, हमको इस तरीके से, इस फॉर्मूले से करने से पता चलता है सही है या गलत। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और इसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करके पूरा सही करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तब एक साइज की बात करें। ठीक, सो गाइस, थैंक यू।